Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will see the third chapter of your textbook. Okay, the chapter name is The Most Beautiful Thing. Okay, this is the chapter name, The Most Beautiful Thing, and we are about to see what is the most beautiful thing in our world. Okay, but before starting the chapter, let's see the warm up. Write down three most beautiful things that you see every day. Share your list with a friend. Discuss why you choose these three. Okay. In a day we see so many things. Okay. We see so many things in a day, and here you have to write just three beautiful things. Okay. Three things that are beautiful to you. You have to write it and discuss is why you choose them. Why you said that it is beautiful. Okay. Let's start the chapter. I am bored, announced the queen. So here the queen said, रानी ने कहा कि मैं बोर हो चुकी हूँ, मैं ऊब चुकी हूँ इन सब चीजों से. Some music, your majesty, asked her advisor. तो उनका जो एडवाइजर होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं आपके लिए कुछ गाना पेश करता हूँ. Okay, advisor means what? Let's see. A person who guides someone and tells them what to do in difficult times. Okay, advisor means a person who guides. एक ऐसा आदमी जो आपको एडवाइस देता हो, आपको गाइड करता हो डिफिकल्ट टाइम्स में. ठीक है, मुश्किल वक्त में आपको सही सलाह देता हो, जिसे हम सलाहकार कहते हैं, वही होता है एडवाइजर. ओके, so the queen gave a slight nod. तो क्यून ने हाँ में सर हिलाया. But when the court musician started playing the same old song, she sent them away. लेकिन जब वो जो गाने वाला आया था वो सेम वही पुराना सॉन्ग गाने लगा, तो उस रानी ने उन्हें वापस भेज दिया. The poor advisor tried everything to please the queen. ठीक है, तो जो एडवाइजर था उसने हर कुछ ट्राई किया ताकि वो क्यून को खुश कर सके. तो क्या क्या ट्राई किया उसने? द कोर्ट acrobats were called, portraits were ordered, but she was still bored. Okay, acrobats means क्या होता है? Let's see. People who are good at stunts like jumping, balancing and so on. acrobats मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि खुद को बैलेंस कर सके, खुद बहुत अच्छा स्टंट कर सके, खुद को बैलेंस कर सके, जंप कर सके, वैसे लोग को हम लोग एक्रोबेट्स बोलते हैं. ठीक है, जो कर्तव्य दिखाते हो. ओके, एंड पोर्ट्रेट्स मीन्स पिक्चर्स ऑफ अ पर्सन, यूजली द फेस. मतलब पेंटिंग, एक तरह का पेंटिंग करना, पिक्चर ड्रॉ करना, लेकिन आपके फेस का. ठीक है, उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं. तो यहाँ पे एडवाइजर ने रानी को खुश करने के लिए बहुत कुछ किए. ठीक है, उसने एक्रोबेट्स को बुलाया ताकि वो उनका एंटरटेनमेंट कर सके, पोर्ट्रेट से बहुत सारे बनाए, लेकिन तब भी वो बहुत बोर थी. I am tired of all this, she said, pointing to the room. I need a different sort of beauty. तो वो कहती है कि मैं इन सब चीजों से थक चुकी हूँ. ओके, मुझे कुछ अलग तरह का सुंदरता देखना है, कुछ अलग ब्यूटी देखना है. ठीक है. She announced, inform everyone that the queen is holding a contest for the most beautiful thing in the world and the prize shall be this crown. ओके, तो वो अनाउंसमेंट करवाती है, अनाउंस करती है कि आप सबको जाके ये इन्फॉर्म कर दीजिए कि रानी क्यून जो है कॉन्टेस्ट करने वाली है मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड का. ठीक है, रानी ये कॉन्टेस्ट करने वाली है मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड का. और प्राइज क्या होगा? प्राइज होगा रानी का क्राउन. ठीक है, क्राउन, रानी का जो ताज होता है वो उसका प्राइज होगा. मतलब जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? रानी का क्राउन मिलेगा, क्यून्स क्राउन. ओके, ओके, अब ये देखते हैं कि कौन जीतता है. इससे पहले ये देख लेते हैं. डू यू नो, in the days of kings and queens, every royal family had its own acrobats, musicians, jesters and other entertainers. Okay, तो पुराने जमाने में जब किंग्स एंड क्वींस हुआ करते थे तो हर फैमिली में उनका खुद का एक्रोबेट होता था, म्यूजिशियन हुआ करता था, फिर जेस्टर्स मतलब जो कहानियां सुना के आपको हंसाए. ठीक है, फिर बहुत सारे एंटरटेनर्स हुआ करते थे. क्योंकि देखिए इस टाइम आप अगर आप बोर होते तो आपके पास मोबाइल फोन है, टीवी है, बट उस टाइम ये सब नहीं हुआ करता था. ठीक है, तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए अपने पास कुछ लोगों को रखा करते थे कि जब वो बोर हो जाए, ऊब जाए, तो ये लोग उनका एंटरटेनमेंट किया करते थे. ठीक है, अब देखते हैं कि कौन जीतता है इनका कॉन्टेस्ट. ओके, हर स्टाफ gasped. The queen's crown was pure gold, studded with magnificent gems. There was no treasure like it in the whole country. तो गैप्स मतलब क्या होता है देख लेते हैं एक बार. Took in a quick short breath, expressing surprise.
तो जो रानी के स्टाफ मेंबर्स होता है, अब रानी है तो उनके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, बहुत सारे नौकर होंगे, तो वो सब बिल्कुल एक लंबी सांस लेते कि वाह, क्योंकि उनका जो क्राउन था वो क्राउन पूरा गोल्ड का बना था। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा गोल्ड का बना था और इसमें बहुत सुंदर सुंदर जेम्स मतलब बहुत अच्छे अच्छे हीरे मोती इसमें जरे हुए थे और इसके जैसा खजाना और कंट्री में कोई नहीं था। द अनाउंसमेंट वाज मेड और घोषणा हो गई कि रानी ने कॉन्टेस्ट किया है, ठीक है। सून अ लॉन्ग लाइन ऑफ पीपल फॉर्म्ड और फिर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी रानी को खुश करने के लिए। दे शोड देयर पोएट्री, देयर पेंटिंग्स एंड इवन देयर एनिमल्स। आफ्टर सेवरल डेज द क्वीन वाज डिसअपॉइंटेड। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ ने अपनी कविताएं सुनाई, कुछ ने अपनी पेंटिंग्स दिखाई और कुछ अपने जानवरों को दिखाया कि शायद उससे रानी प्लीज हो जाए, खुश हो जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद रानी फिर से दुखी हो गई, निराश हो गई। ओके, दिस इज होपलेस शी मटर्ड। मटर्ड मतलब क्या होता है पहले देख लेते हैं। मटर्ड मीन्स कंप्लेंट इन अ लो वॉइस एज इफ टॉकिंग टू योरसेल्फ। कहते हैं ना भनभनाना, मतलब खुद से बातें करना, ठीक है। तो वो कहती है कि होपलेस है, कोई उम्मीद नहीं है, बेकार है, मैं बेकार ये कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। तो क्या होता है, नॉट क्वाइट होपलेस योर मैजेस्टी। तो एक आदमी उसे कहता है कि नहीं, इतना भी बेकार नहीं है महारानी। द क्वीन सेट अप वंडरिंग हु स्पोक। तो क्वीन होती बैठ जाती है, सोचती किसने बोला। A bearded man stood behind the palace guards. You can end your search now, your highness. तो एक दाढ़ी वाला आदमी जो होता है वो पैलेस मतलब होता है महल, ठीक है। तो जो जैसे राजा लोग तो महल में रहते हैं, तो पैलेस के जो गार्ड्स होते हैं उनके पीछे खड़ा था वो बियर्डेड आदमी दाढ़ी वाला। वो बोलता है कि आप अपनी खोज को आप बंद कर सकते हैं महारानी। द क्वीन रेज्ड एन आईब्रो। हैव यू ब्रॉट मी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, शी आस्क्ड द मैन। तो क्यून जो है अपने मतलब कि पूछती है उससे कि क्या तुमने मेरे लिए मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड लेके आ गए हो। तो अब देखते हैं आगे कि क्या सच में वो लेके आया था। द मैन लाफ्ड। तो वो आदमी हंसता है। नॉट आई नॉर एनी वन हियर, आई हैव वेटेड हियर फॉर 2 days to tell you that the most beautiful thing cannot be brought to you, you must go to it। तो जो आदमी है वो हंसता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं लाया और ना ही यहाँ पे कोई ला सकता है। मैं 2 दिन यहाँ पे इंतजार किया आपको ये बताने के लिए कि जो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है, मतलब सबसे खूबसूरत चीज जो है इस दुनिया में, वो आपके पास नहीं लाया जा सकता है, आपको खुद उसके पास चल के जाना होगा। ओके, इट कैन नॉट बी ब्रॉट टू यू, यू मस्ट गो टू इट। आपको खुद उसके पास जाना है। द क्वीन वाज एस्टोनिश्ड। शी आस्क्ड व्हाट डू यू मीन। तो क्वीन जो होती है, एस्टोनिश मतलब क्या होता है देख लेते हैं, सरप्राइज। तो क्वीन जो थी वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गई और वो पूछती है कि आपका मतलब क्या है कहने का। बट द मैन वाज गोन। लेकिन वो दाढ़ी वाला आदमी तब तक जा चुका होता है। The queen's advisor said, "Do not bother yourself about what he said, Your Majesty." तो क्यून का जो एडवाइजर होता है, सलाहकार होता है, वो कहता है कि उसकी बातों पे आप ध्यान मत दीजिए, उतना चिंता मत कीजिए। बट द क्यून हैड एन आइडिया। लेकिन क्यून को एक आइडिया आया। सेंड एवरीवन होम, पॉइंटिंग टू द पीपल स्टिल वेटिंग इन लाइन, आई मस्ट प्रिपेयर फॉर अ ट्रिप। तो वो सबको कहती है कि जो भी लोग लाइन में खड़े हैं यहाँ पे कतार में, उन्हें वापस घर भेज दीजिए और मैं अब एक ट्रिप के लिए जा रही हूँ, कहीं घूमने जा रही हूँ। द एडवाइजर वाज सरप्राइज्ड। अ ट्रिप वेयर टू, ही आस्क्ड। अब देखिए एडवाइजर है और वो रानी थी, तो रानी ऐसे ही कहीं नहीं घूम सकते हैं, ठीक है, उन्हें आंसर देना होता है। तो इसलिए एडवाइजर बहुत सरप्राइज होता है। वो पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन से ट्रिप में। द क्वीन स्माइल्ड एंड सेड, एल्सवेयर। तो क्वीन जो है वो हंसती है, कहती है कहीं भी। All arrangements were made. The queen was so excited that she wore her best dress and her crown for the journey. तो सभी अरेंजमेंट कर दिए गए थे उसके जाने के लिए और क्यून बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए वो अपना नया कपड़ा पहने, अपना क्राउन पहने जर्नी के लिए, ठीक है। The crowd cheered as the royal carriage moved out of the palace gates. तो जब लोगों को पता चला कि रानी बाहर जा रही हैं, तो वो सब पैलेस के बाहर क्राउड एक बहुत ज्यादा भीड़ लगा दी है। तो जब उसका कैरेज, रानी का जो रथ था, जब वो वहां से गुजरा तो सब लोग बहुत चीयर कर रहे थे उस रानी के लिए, ठीक है। द क्वीन वाज नॉट श्योर व्हाट शी वाज सीकिंग और वेयर टू फाइंड इट। अब क्वीन को ये पता नहीं है कि वो ढूंढ क्या रही है, उसे बस इतना चाहिए था कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग उसे देखना था, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग क्या है।
और उसे ये भी नहीं पता है कि उसे कहाँ देखने को मिलेगा। जब उसे पता ही नहीं कि मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग क्या है, तो इसे ये भी नहीं पता है कि कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। बट एज हर कैरेज राउंडेड अ हिल शी लुक्ड बैक एट द पैलेस। तो लेकिन जब उसका जो रथ था एक पहाड़ के पास से ऐसे घूमा, तो उसने वापस अपने पैलेस को, अपने महल को देखा। द सेटिंग सन स्पार्कल्ड बिटवीन द व्हाइट टावर्स। तो उसका जो महल था वो व्हाइट कलर का टावर्स, बहुत ऊंचा ऊंचा महल हुआ करता था, ठीक है। तो वो बहुत ऊंचा टावर के टाइप में था, और सनसेट हो रहा था, यानी कि सन डूब रहा था। तो उस टाइम जो उसकी किरणें पड़ रही थी, जो उसका रेस पड़ रहा था महल पे, पैलेस पे, वो बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा था। द सीन लुक्ड लाइक समथिंग आउट ऑफ अ स्टोरी बुक। वो सीन देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि, क्या बोलते हैं यहाँ पे, इट लुक्ड एज प्रिटी एज अ पिक्चर इन अ स्टोरी बुक। मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने स्टोरी बुक से उठाकर वो पेंटिंग वहां पे ड्रॉ कर दिया हो, वो रियलिटी ना हो, ठीक है। इतना सुंदर वो लग रहा था। Why have I never seen my home this way before? She wondered. अब वो सोचती है कि मैंने अपने घर को कभी इस तरीके से क्यों नहीं देखा। The Queen spent weeks traveling. तो क्यून बहुत दिनों तक घूमती रही, जिधर मन किया उधर घूमती रही। She saw beauty everywhere, in the birds flying back to their nest, in a newly born calf, in the twinkling stars. और उसे हर जगह ब्यूटी देखने को मिला। जब बर्ड्स जो है वापस अपने घर को घोंसले में आती है, या फिर जब एक न्यू बॉर्न काफ होता है, या फिर ट्विंकलिंग स्टार्स जब तारे टिमटिमाते हैं, तो इन सब में क्यून को ब्यूटी देखने को मिला। ओके, नेक्स्ट आते हैं। One day when the queen was sailing in a lake, she realized that she felt peaceful for the first time in many years. Suddenly she understood. तो एक दिन जब क्यून जो थी वो नदी में सेल कर रही थी, मतलब नाव चला रही थी, तो उस टाइम उसको रियलाइज हुआ, उसे ये एहसास हुआ कि इतने सालों बाद जाकर उसे बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांतिपूर्ण लग रहा है। उसे लग रहा है कि हाँ मैं बहुत शांत हूँ। तो सडनली सी अंडरस्टूड, तो अचानक से वो समझ जाती है। विथ ऑल हर माइट, विथ ऑल हर माइट का क्या मतलब क्या होता है देख लेते हैं। यूजिंग ऑल हर स्ट्रेंथ, तो अपना सारा स्ट्रेंथ, विथ ऑल हर माइट मतलब अपना सारा ताकत लगाकर, सी ब्रोक ऑफ अ पीस ऑफ हर क्राउन। तो क्या करती है, अपने क्राउन का एक पीस तोड़ लेती है। सी टॉस द पीस इनटू द लेक एंड वॉच्ड इट स्लोली सिंक। और क्या करती है, उस क्राउन के पीस को लेक में, नदी में डाल देती है, और फिर उसे डूबते हुए देखती है। आई एम रेडी टू रिटर्न होम, सी अनाउंस्ड। तो फिर अनाउंस करती है कि मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ, मैं घर वापस जाने के लिए तैयार हूँ। As she journeyed back, the queen left the piece of her crown at the root of an old tree. और जब वो वापस घर आ रही थी, तो वो क्राउन का एक टुकड़ा एक पेड़ के, पुराने पेड़ के जड़ के पास रख दी। She placed a piece at the bottom of a green valley, और फिर एक ग्रीन वैली था, वहां पे उसके नीचे उसने, मतलब ग्रीन वैली के जहाँ पे स्टार्टिंग होता है वहां पे उसने एक पीस रख दिया। एंड द टॉप ऑफ अ स्नो कैप्ड माउंटेन, स्नो कैप मतलब जहाँ पे बर्फ गिरती, बर्फीली पहाड़, ठीक है, वहां पे उसने उसके टॉप पे एक क्राउन का पीस रख दिया, ठीक है। सी ड्रॉप्ड द पीस इन अ स्ट्रीम, और एक पीस को उसने नहर में बहा दिया। सी टाइड अ पीस ऑनटू द मेन ऑफ अ पोनी, फिर एक पोनी के अथी में टाई कर दिया एक पीस को। लिटिल बाय लिटिल द क्यून्स क्राउन गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर अंटिल नथिंग वाज लेफ्ट। और धीरे धीरे ऐसे करते करते ही क्यून का जो क्राउन था बिल्कुल छोटा होता गया, छोटा होता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि उसका क्राउन खत्म हो गया, मतलब उसने अपना सारा क्राउन तोड़ तोड़ के हर जगह बांट दिया। शी हैड फाउंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, और आखिरी में जाके उसे मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आखिरकार मिल ही गया। इट वॉज द वर्ल्ड। तो क्या था मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, ये वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, संसार, यही हमारी सबसे खूबसूरत चीज है, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड इटसेल्फ, ठीक है। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज ये दुनिया ही है। इसे इतना प्यार, इतना अच्छे से रचा गया है, बनाया गया है, कि इसमें इतनी खूबसूरती आपको देखने को मिलेगा नेचर में, ठीक है। तो यही ये स्टोरी थी। आई होप आप लोग को ये स्टोरी समझ में आया होगा। ओके, सो अभी काम करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव देख लेते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंस, उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। When you read the last line of the story, what are your feelings? Pick one word from the list. जब आपने स्टोरी पढ़ा तो इसके एंड में क्या हुआ, आपको कैसा फील हुआ, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा फीलिंग।
तो आई गेस यहाँ पे क्या होगा, जॉय, कि आपको बहुत खुशी फील होता है, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव में। कॉम्प्रिहेंसिव का जो फर्स्ट है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। द क्यून सेंट द डैश एंड डैश अवे व्हेन दे स्टार्टेड प्लेइंग द सेम ओल्ड सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होगा, द क्यून सेंट द कोर्ट म्यूजिशियन अवे व्हेन दे स्टार्टेड प्लेइंग द सेम ओल्ड सॉन्ग। द क्यून सेड शी नीडेड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्यूटी। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट, एंड यहाँ पे होगा ब्यूटी, ठीक है। ये सब चैप्टर से ही दिया हुआ है, लाइन आप लोग चैप्टर में ढूंढ सकते हैं इसे। द क्यून्स क्राउन वाज प्योर गोल्ड स्टड विथ मैग्निफिसेंट जेम्स, ठीक है। यहाँ पे होगा गोल्ड एंड यहाँ पे होगा जेम्स। द bearded man waited for 2 days in the line to talk to the queen, ठीक है। यहाँ पे 2 days होना चाहिए। एंड द लास्ट वन में क्या होगा, द क्यून सडनली फेल्ट पीसफुल व्हेन शी वाज सेलिंग इन अ लेक, ठीक है। यहाँ पे पीसफुल होगा। सो आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें बहुत ही अच्छी मोरल दिया गया, बहुत ही अच्छा मोरल, कि सबसे ब्यूटीफुल थिंग इस दुनिया में ये दुनिया ही है, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड इटसेल्फ। ओके, सो थैंक यू क्लास।